ऐसे मुकद्दस तबके की आज अगर तौहीन होती है, तकफीर होती है, तकजीब होती है, लान तान करता है, मेरा तेरा ईमानी फरीजा कहता है ऐसे बेगैरत बेईमान लानत के मुस्तहिकों का मैंने और आपने हर मोड़ पर, हर चौक पर, हर चौराहे पर ताक़ुब भी करना है, दिफा भी करना है, दुनिया कुफर को पैगाम देना है। कर चांद मोहम्मद सितारे हैं सहाबा, वल्लाह 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 हमें जान से प्यारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वहदहू वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिमुर राफिदीनल काफिरीनल मुशरिकीनल मुर्तद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। जो सिद्दीक की सदाकत का तरफदार नहीं है, जो सिद्दीक की सदाकत का तरफदार नहीं है, लाख करे सजदे ये गुनाह माफ नहीं है। दिल में हो बुग़्ज़ सिद्दीक, बदन पर हो हज का लिबास। दिल में हो बुग़्ज़ सिद्दीक, बदन पर हो हज का लिबास। ये तेरे नसीब के चक्कर हैं, तवाफ नहीं है। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम मोहतशम ज़ी वक़ार दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज की इस खूबसूरत बावक़ार बारौनक रूह परवर महफ़िल में आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआ है कि खल्लाक़ आलम मुख्तसर से वक्त में पुरअसर गुफ्तगू करके आपसे इजाज़त तलब करने की तौफ़ीक़ बख्शे और अल्लाह ताला की हुई तमाम बातों पर पहले मुझे और फिर आपको अमल पेरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है।
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। इस आयत में खल्लाक़ आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमा रहे हैं, ए नबी, मैं आपकी बाद वाली ज़िंदगी पहली वाली ज़िंदगी से बेहतर बना दूंगा। और हमारी तकरीर का उन्वान होगा, बाद वाली ज़िंदगी पहली वाली ज़िंदगी से बेहतर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह खामोश रहेंगे, इसी तरह खामोश रहेंगे, इसी तरह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं आपकी बाद वाली ज़िंदगी पहली वाली ज़िंदगी से बेहतर बना दूंगा। इस कुर्रे अर्ज़ पे खल्लाक़ आलम ने बेशुमार मखलूक़ात की तख्लीक़ की है, जिनकी तादाद कमोबेश 18,000 बतलाई जाती है। उन 18,000 मखलूक़ात में से हर मखलूक खुदावंद कुद्दूस की तहमीद व तस्बीह करता है। चंद मखलूक ऐसे हैं कि जो जमीन के ऊपर हैं, बाज ऐसे हैं कि जो पानी के अंदर हैं, बाज ऐसे हैं कि जो पहाड़ों पर हैं, बाज ऐसे हैं कि जो रेंगते हैं और बाज ऐसे हैं कि जो चलते हैं। अलगर्ज खल्लाक़ आलम ने 18,000 मखलूक़ात की तख्लीक़ की है। हर मखलूक का अपना एक मर्तबा और एक मकाम है, लेकिन उन 18,000 मखलूक़ात में से एक मखलूक ऐसी है जिसकी शान व मर्तबत, जिसकी हैसियत खल्लाक़ आलम एक ऐसे कलाम में जिक्र करते हैं जिस कलाम के मुताल्लिक फरमाया गया कि इस कलाम में शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और खल्लाक़ आलम 18,000 मखलूक़ात में से जुदा करके लारेब व लाशक किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में उस मखलूक का तस्करा कर रहे हैं, करते हुए बतला रहे हैं ज़ालिकल किताब ला रैब फी, उस किताब में कि जिस किताब में शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, उस लारेब किताब में उस मखलूक का तस्करा करते हुए बतला रहे हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने तमाम मखलूक़ात में से एक मखलूक को सबसे खूबसूरत बनाया है और वो मखलूक हजरत इंसानियत। वो मखलूक कौन सी है? आप आंखें खोल के सो रहे हैं, मानना नहीं है, पक्की बात है।
आप सो रहे हैं, हाथ उठाए ना जो सो रहे हैं। अब हाथ उठाएं जो नहीं सो रहे। सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से। आगे वालों की आवाज पीछे वालों तक पहुंचे, उनकी आवाज अभी तक इन तक पहुंचे। लगता है आप जागे नहीं है। तमहीद समझ में आई? अल्लाह ताला ने इंसानियत को सबसे बेहतरीन मखलूक कहा। अब इस इंसानियत में अल्लाह ताला ने मरातिब रखे। इंसान तो सब ही बेहतरीन और अहसन है, लेकिन इन इंसानों में रब ने मरातिबों मनाजिल रखे। सबसे आला और बरतर मंजिल अल्लाह ताला ने अंबिया को दिया है। किसको दिया है? किसको? आप बोलेंगे ना, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं ना, अगर वो सिर्फ खड़े होकर सुनता रहे, यूं करता रहे, आप बोलेंगे यार पता नहीं इसको समझ में आ रही भी है नहीं आ रही है। लेकिन जब वो कहेगा जी हाँ नहीं, आप कहोगे यार इसको बात समझ में आ रही है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सबसे आला मर्तबा अल्लाह ने किसको दिया इंसानों में? किसको? किसको? सबसे आला मर्तबा अल्लाह ताला ने अंबिया को दिया। अंबिया के बाद उन अंबिया में भी सबसे आला मर्तबा अल्लाह ने आमना के लाल को दिया। यूं तो तमाम अंबिया बरतर, बाला, आला, कामिल, अकमल, मुकम्मल, निराले, हसीन और जमील है, अल्लाह की तरफ से चुनीदा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर नबी अपनी हैसियत रखता है। इसमें कोई शक नहीं है हर नबी एक मकाम रखता है। इसमें कोई शक नहीं है हर नबी को अल्लाह ताला ने चुन कर भेजा है। इसमें कोई शक नहीं है कि रब्बे कुद्दूस ने हर नबी को हैसियत दी। इसमें कोई शक नहीं है खल्लाक आलम ने हर नबी को चुनकर चुनीदा बनाकर भेजा है। किसी को इलाके के लिए भेजा है, किसी को कस्बे के लिए भेजा है, किसी को गांव के लिए भेजा है, किसी को खानदान के लिए भेजा है, किसी को कबीले के लिए भेजा है, किसी को शहर के लिए भेजा है, किसी को बस्ती के लिए भेजा है, किसी को अपनों के लिए भेजा है, किसी को चंद लोगों के लिए भेजा, किसी को एक शहर के लिए भेजा, किसी को 2 शहरों के लिए भेजा। मानता हूं मैं आदम को भी नबी मानता हूं, मैं यूसुफ को नबी मानता हूं, मैं ईसा को नबी मानता हूं, मैं सालेह को भी नबी मानता हूं, मैं दानियाल को भी नबी मानता हूं, मैं हर नबी को नबी मानता हूं, मैं हर रसूल को रसूल मानता हूं। लेकिन इन रसूलों में एक रसूल जुदा है, इन नबियों में एक नबी जुदा है। यह सिर्फ नबी है, वो इमामुल अंबिया है। यह सिर्फ रसूल है, वो इमामुर रसूल है। यह एक कस्बे के लिए आए, यह एक गांव के लिए आए, यह एक शहर के लिए आए। उसे रब ने तमाम कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा, मुअल्लिम बनाकर भेजा, मुदर्रिस बनाकर भेजा, गाजी बनाकर भेजा, उस्ताद बनाकर भेजा, रहमत बनाकर भेजा। आम नबी नहीं है, आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, आमिना का दुर्र यतीम है, आमिना का दुर्र यतीम है, अब्दुल्ला का बेटा है, आमिना का लाल है, वो ज़ुहा के चेहरे वाला है, वल्लैल के जुल्फों वाला है, मा ज़ागल बसर फमा तग़ा की पेशानी वाला है। ना ना, आम नबी नहीं है। अबू बकर का नबी है, उमर का नबी है, उस्मान का नबी है, अली का नबी है, मुआविया का नबी है, हसन का नबी है, हुसैन का नबी है, तलहा का नबी है, जुबैर का नबी है, अम्मार का नबी है। और पापा जिससे दुश्मन चले, मेरी माँ आयशा का शौहर नबी है, आम नबी नहीं है। ऐसा नबी है जिसके लिए कुरान कह रहा है फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कस्बे के लिए नहीं, गांव के लिए नहीं, शहर के लिए नहीं, बल्कि यह तो वह नबी है जिसे पूरी कायनात के लिए नबी बना के। किसके लिए नबी बनाकर भेजा है? पूरी दुनिया
क्या बनाकर भेजा है? क्या बनाकर? ये अल्लाह का बड़ा महबूब नबी है, बड़ा लाडला नबी है। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं मोहम्मद प्यारे नबी, लाडले नबी, यतीम पैदा हुआ है ना, कोई मसला नहीं। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, तेरी बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से बहुत बेहतर बना। दुनिया का दस्तूर है, आम दस्तूर है, रिवायत चलती हुई आ रही है, आपके घर में बच्चे की पैदाइश हो, आपके घर में किसी की पैदाइश होती है, मेरे घर में किसी की पैदाइश होती है, इलाके गांव बस्ती में किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, नाना मुबारकबाद देने आते, दादा मुबारकबाद देने आते, ताया मुबारकबाद देने आते, चचा मुबारकबाद देने आते, एले खानदान मुबारकबाद देने आते, एले इलाका मुबारकबाद देने आते। लेकिन आओ ना, 1444 साल पहले एक मंजर दिखाना चाहता हूँ। आओ ना, चले मक्का की गलियों में। अब्दुल्ला के घर में बच्चा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला मौजूद नहीं है, बाप का साया सर से उठ चुका है। आमिना के गोद में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ है। दुनिया का दस्तूर बदल चुका है, दुनिया का मंशूर बदल चुका है। मेरे तेरे घर में किसी की पैदाइश हो, दादा आता है, नाना आता है, ताया आता है, चचा आता है, चच्ची आती है, लेकिन रब फैसला कर चुका है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, तेरी बात वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से बेहतर बना दूंगा। तेरे घर में पैदाइश हो, अहले खानदान आते, लेकिन रब को मोहम्मद से इतना प्यार था, जब मोहम्मद की पैदाइश हुई मुबारकबाद देने अहले खानदान नहीं आए, आसमान से जिब्रील लश्कर लेकर आए। आसमान से जिब्रील लश्कर लेकर आया। क्यों? इसलिए कि नबी तेरी बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से, बोलो ना, जोर से बोलो, मैं बात खत्म कर रहा हूं जल्दी जल्दी। बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से, हाथ उठा के बोलो, क्या बना दूंगा? बेहतर बना दूंगा। पैदाइश हुई, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, बच्चा लड़कपन के दौर में आता है। अब बच्चा चाहता है उंगली मेरा अब्बा पकड़े, मुझे चलना सिखाए। यही होता है। नबी की सीरत बयान हो रही है, नबी से मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है, प्यार नहीं है। नबी के प्यार में कह दो सुभान अल्लाह, ओ बाबा इश्क में कह दो सुभान अल्लाह, दिल से कहो। बच्चा चाहता है कि अब्बा मुझे चलना सिखाए, लेकिन यहां तो मोहम्मद यतीम है। हाय, यहां तो मोहम्मद यतीम है, लेकिन रब फरमाते मोहम्मद परेशान न हो, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से बेहतर बना दूंगा। बच्चा चाहता है चलना कोई सिखाए, उंगली पकड़कर चलना सिखाए। अब मोहम्मद की उम्र 7 साल की हुई, दादा परवरिश कर रहे थे, उनका साया भी सर से उठ गया। अब भी रब कह रहे मोहम्मद परेशान न हो, परेशान। बच्चा लड़कपन के दौर में आता है, बच्चा चाहता है अब्बा मुझे लेकर बाजार जाए, अब्बा मुझे खिलौने खरीद कर दे, कुछ खेलूं कुछ कूदूं। दिन गुजरे, अय्याम गुजरे, रातें गुजरे, लेकिन आमना का लाल अब्दुल्ला का लख्त जिगर तो यतीम है।
बाप का साया सर से उठ चुका है, 7 साल की उम्र में दादा का साया सर से उठ चुका है, लेकिन रब का फैसला है मोहम्मद परेशान न हो, तेरी बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से बेहतर बना दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद बाबा का साया सर से उठा दिया, दादा का साया सर से उठा दिया। दुनिया का दस्तूर है, बाप बच्चे को लेकर बाजार जाता है, बाप बच्चे को लेकर दुकान जाता है, खिलौना दिलाता है, 1 दिन खेलता है, 2 दिन खेलता है, खिलौना तोड़ देता है। मोहम्मद दुनिया का दस्तूर बदल दूंगा, दुनिया के दस्तूर को पाँव की ठोकर से उड़ा दे। मेरा फैसला है तेरी बात वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से बेहतर बना दूंगा। रब्बा मंजर दिखाइए ना, आज सरगोदा के लोग मंजर देखना चाहते हैं। रब फरमाते हैं मोहम्मद खिलौना चाहिए, जी हाँ रब्बा मोहम्मद यतीम है, खिलौना कौन दिलाए? अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद तुझे दुनिया के खिलौनों की कोई जरूरत नहीं है। उंगली उठा, चांद मशरिक की तरफ जाएगी, इस तरफ उठा, शुमाल की तरफ जाएगी, उधर को उठा, जुनूब की तरफ जाएगी, इधर को उठा, मगरिब की तरफ जाएगी। रब फरमाते हैं बाप खिलौना दिलाता है, दुकान से मोहम्मद के लिए खिलौना बना दिया चांद को, इसलिए कि तेरी बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से। बाप खिलौना दिलाता है दुकान से, अल्लाह ने मोहम्मद के लिए खिलौना बना दिया। अल्लाह कहते हैं मोहम्मद उंगली उठा, जिधर तू उंगली उठाएगा चांद उधर को चलेगी। तेरे लिए मैंने चांद को क्या बना दिया? इसलिए कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से बेहतर बना दूंगा। सरगोदा वाले बात बहुत मानते हैं, मैंने सुना है। वो पीछे जगह नहीं, आप आगे आ जाए, जल्दी जल्दी आ गया है। वो पीछे भी खड़े हुए हैं, इधर आया हुआ है, आगे आ जाए, जल्दी जल्दी आगे आए ना, आगे आगे हो जाए। दिल से दिल को राह होती है, करीब करीब होकर बैठे, करीब करीब हो जाए, करीब होते जाएं और सुभान अल्लाह कहते जाएं। अल्लाह फरमाते मोहम्मद तेरी बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से बेहतर बना दूंगा। बच्चे को बाप खिलौना दिलाता है दुकान से, अल्लाह ने मोहम्मद के लिए खिलौना बना दिया। किसको? किसको? चांद को। इसलिए कि तेरी बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से। अब दुनिया का दस्तूर है, बच्चा लड़कपन से जवानी की तरफ आता है। आपने भी सुना होगा, आप जवान भाई से पूछते हो, दोस्त से पूछते हो किधर गए थे, वो कहते हैं आल पाकिस्तान टूर पे गए थे। किधर गए थे? घूमने गए थे, सैर और तफरीह के लिए गए थे। जवानी की उम्र होती है, दिल की ख्वाहिश होती है, दिल चाहता है कहीं घूमने जाए, लेकिन कैसे जाए? मोहम्मद तो यतीम है, हाय कैसे जाए? मोहम्मद तो यतीम है, किधर जाए घूमने? रब ने कहा मोहम्मद परेशान न हो, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से क्या बना दूंगा? बेहतर बना दूंगा। अब जवानी की उम्र आई, दिल चाहता है कहीं सैर और तफरीह के लिए जाऊं, दिल चाहता है कहीं घूमने जाऊं, दिल चाहता है कहीं चले जाऊं, दिल को राहत मिले, दिमाग को सुकून मिले। लेकिन मोहम्मद जाए तो कैसे जाए? यतीम है, कोई सहारा नहीं है, सर पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं है। रब फरमाते हैं मोहम्मद परेशान न हो, मैं तेरी हर अदा को दुनिया से जुदा करके पेश कर दूंगा। इससे पहले जो कुछ हुआ दुनिया के दस्तूर से हटकर हुआ, दुनिया के मंशूर से हटकर हुआ। अब जब उम्र घूमने की आई, अब जब अगर दुनिया का दस्तूर यह कहता है सैर और तफरीह की उम्र है, तो फिर तू छोड़, मक्का से तुझे मदीना नहीं भेजता,
मदीना से तुझे शाम नहीं बेचता, इराक नहीं बेचता, लबनान नहीं बेचता। रब्बा बतलाइए ना, दुनिया का दस्तूर तो यही है, एक इलाके से दूसरे इलाके जाए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाए। रब फरमाते हैं मोहम्मद उठ, किधर को जाए? जिब्रील को भेजा, जा मोहम्मद को ले आओ। और किधर को लाए? जिब्रील आते हैं, मोहम्मद चलिए, अल्लाह का हुक्म आया है, किधर जाना है? जिब्रील कहाँ जाना है? आगे आगे चलिए। जिब्रील आगे आगे, मोहम्मद पीछे पीछे चल रहे हैं। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, 7 आसमानों की सैर करा दी। सिदरतुल मुंतहा, अर्श मुअल्ला पे ले जाकर रब ने अपनी जियारत करवा दी और कह दिया फलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, तेरी बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से बेहतर बना दूंगा। दुनिया अपने बच्चों को जमीन पर घुमाती है, मैं तेरी सैर आसमानों पर कराऊंगा। दुनिया वाले घूमते हैं जमीन पर, मोहम्मद तेरी बाद वाली जिंदगी पहली वाली जिंदगी से बेहतर बनाने का वादा कर चुका हूं, तुझे जमीन पर नहीं आसमानों पर सैर कराऊंगा, जन्नत जहन्नम की जियारत करवाऊंगा, मैं खुद रब तुझसे मुलाकात करूंगा। बताओ, ऐसे बरतर नबी, ऐसे बाला नबी, ऐसे आला नबी, ऐसे कामिल नबी, ऐसे खूबसूरत नबी, ऐसे खूबसूरत नबी, ऐसे हसीन और जमील नबी कि जिसको खातमुन नबीयीन कहा गया, जिसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। रब ने खत्म नबुव्वत के 2 उसूल बनाए हैं। आपसे पहले जो भी उम्मत आई उनको इस बात पर पाबंद किया गया कि आपने अपने नबी पर ईमान लाना है, उनका कलमा पढ़ना है, उनके नबुव्वत की तस्दीक करनी है, उनके बाद आने वाले नबी पर ईमान लाना है। लेकिन आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की जब बारी आई, दुनिया का दस्तूर बदल गया। पहला दस्तूर यह था, बाद वाले नबी पर ईमान लाना पड़ता था, लेकिन रब ने यहां दस्तूर बदल दिया। आमिना के लाल पर जो ईमान लाएगा, आमिना के लाल के बाद किसी और नबी के ना नबी आने पर ईमान लाना जरूरी हो गया। मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, इस बात पर ईमान लाना जरूरी है। पहला दस्तूर यह था, बाद वाले नबी पर ईमान लाना है। अब का दस्तूर यह है, मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, इस बात पर ईमान लाना है। आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई रसूल नहीं, आपके बाद अल्लाह का भेजा हुआ कोई पैगंबर नहीं। जिस तरह आप आला, आपके यार आला, जिस तरह आप आला, आपके दोस्त आला, जिस तरह आप आला, आपके तरफदार आला, जिस तरह आप आला, आपके वफादार आला, आपके तरफदार सहाबाए किराम सबसे मुकद्दस लोग हैं, सबसे मुतहर लोग हैं, सबसे बाला लोग हैं, सबसे आला लोग हैं। कुरान उनकी सीरत जा बजा बयान करता है, कुरान उनकी अजमत जा बजा बयान करता है, कुरान उनकी शान जा बजा बयान करता है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून अत्ताइबून आबिदून हामिदून साइहून राकिऊन साजिदून। के तमाम तर सिफात उस मुकद्दस तबके की है जिस मुकद्दस तबके के लिए खल्लाक़ आलम का आखिरी नबी कह रहे अस्हाबी तन्नुजूम, मेरे यार, मेरे तरफदार सहाबा सितारों की मानिंद है। इनमें से जिस एक की भी इक्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे, तुम्हारे हिदायत पा जाओगे। हर राह तुम कामयाबी कामरानी की तरफ बढ़ते चले जाओगे। जिनके मुताल्लिक अल्लाह के आखिरी हबीब प्यारे मोहम्मद फरमा रहे हैं, आने मा अना अलैहि
असहाबी व असहाबी अपनी तरफ निस्बत करके उनकी अजमत, उनकी शान, उनकी शौकत को उजागर कर रहे हैं। ऐसे मुकद्दस तबके की आज अगर तौहीन होती है, तकफीर होती है, तकजीब होती है, लान तान करता है, मेरा तेरा ईमानी फरीजा कहता है, ऐसे बेगैरत बेईमान लानत के मुस्तहिकों का मैंने और आपने हर मोड़ पर, हर चौक पर, हर चौराहे पर ताक़ुब भी करना है, दिफा भी करना है, दुनिया कुफर को पैगाम देना है। कर चांद मोहम्मद सितारे हैं सहाबा, वल्लाह 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 हमें जान से प्यारे हैं, प्यारे हैं, प्यारे हैं, ओ भाई प्यारे हैं, प्यारे हैं। कौन है, कौन है, कौन है? हमें जान से प्यारे कौन है? दिलों में बसने वाले कौन है? दिलों में रहने वाले कौन है? हमारा ईमान कौन है? अकीदा कौन है? पीछे वाले भी अकीदा कौन है? इस तरफ वाले नजरिया कौन है? दीन पहुंचाने वाले कौन है? शरीयत पहुंचाने वाले कौन है? मुझ पर और आप पर सहाबा कराम का इतना एहसान है। आज अगर कोई हैदराबाद में उस उमर का पुतला जलाए, हाय हाय हाय, मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं इस तरफ भी आ रहा हूं। उस उमर की तौहीन हो, उस उमर की, हाय, जिसके बारे में नबी फरमा रहे लौकान आबादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो कौन होता? कौन होता? शैतान को जला के कौन होता? शैतान भाग जाए कौन होता? कौन होता? कौन होता? कौन होता? जुर्रत से उमर वाले लहजे में कौन होता? और कौन होता? कौन होता? जुर्रत से उमर वाले लहजे में उमर के गुलाम बोले कौन होता? उस उमर का पुतला जला दिया, सुन्नियत मर गई। उस उमर का पुतला जला दिया। वो उमर जिसे नबी रो रो कर मांग रहे, वो उमर के जिसे रब ये कहकर दे रहे मोहम्मद तूने इसे क्या कहकर मांगे? अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, तुझे मुझे इस्लाम से इज्जत मिली है। उमर वो है जिसने इस्लाम को इज्जत दी। उस उमर की तौहीन हो गई, उस उमर की तकफीर हो गई, उस उमर पर लान तान हो गया। मैं और आप खामोश, मौलवी जिंदाबाद के नारों पर रह गए, खतीब जिंदाबाद के नारों पर रह गए, मैं और आप फूलों पर रह गए, मैं और आप जिंदाबाद के नारों पर रह गए। क्या मैं और आप जिंदाबाद के लाने के लायक हैं? हमारे होते हुए उमर की तौहीन हो। आज अगर कोई नकफी नजफी की तौहीन करे मुल्क बंद हो जाता है। आज अगर कोई नवाज शरीफ की तौहीन करे मुल्क बंद हो जाता है। आज अगर कोई जरदारी की तौहीन करे मुल्क बंद हो जाता है। आज अगर कोई इमरान खान की तौहीन करे मुल्क बंद हो जाता है। हाय रब्बा, मेरा उमर लावारिस हो गया। हाय मेरी आयशा लावारिस हो गई। हाय मेरा अबू बकर लावारिस हो गया। हाय हक नवाज, हम तेरे मिशन की लाज न रख सके। हाय हक नवाज, तेरे होते हुए कुफर को लगाम दे दी गई थी। हाय ईसा, तेरे होते हुए कुफर भागता था। हाय जियाउर रहमान, तेरे होते हुए कुफर नंगा हो गया था। हमारे होते हुए उमर पर लानत हो गई। हमारे होते हुए मुआविया पर लानत हो गई। कोई जिंदाबाद नहीं है। जिंदाबाद उस वक्त है जब जिस्म के टुकड़े हो जाए, पार्टियां हो जाए, पूछने वाला पूछे क्यों हुए, जवाब आए जुर्म दिफाए साहब। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, दोनों हाथ फिजा में, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज,
जीने का अंदाज, मरने का अंदाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, नारे तकबीर। तुझे मुझे अपने लीडर की तौहीन बर्दाश्त नहीं है, तुझे मुझे अपनी क़ियादत की तौहीन बर्दाश्त नहीं है। मैं अगर किसी सियासी लीडर को बुरा भला कहूं, मेरे खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, लेकिन हाय मोहम्मद के यार लावारिस हैं, हाय मोहम्मद के यारों को लावारिस समझा गया है। लेकिन दुश्मनों, हक नवाज के चाहने वाले जिंदा हैं। दुश्मनों, ईसार और मुख्तार के मानने वाले जिंदा हैं। गुस्ताखों, आजम तारिक के जियाले जिंदा हैं। हम असहाब रसूल की तौहीन किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने पहले भी कहा है, आज भी कहते हैं, गुस्ताख उमर को गिरफ्तार होना चाहिए। हमने सिंध के अंदर धरने में कहा था, अगर गुस्ताख उमर गिरफ्तार नहीं हुआ, हमारा मुतालबा गिरफ्तारी से हटकर फिर किसी और तरफ जाएगा और हम मुतालबा करेंगे, हमें गुस्ताख उमर का सर चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए? फिर हमने कहा था हम गिरफ्तारी का मुतालबा, फिर हम कहेंगे हमें गुस्ताख उमर का सर दो। अगर फैसले मुल्क की गुस्सा नहीं करेगी, अगर फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं करेगी, तो फिर इस मुल्क में गाजी भी रहते हैं, फिर तुम्हें गुस्ताख उमर का लाशा टुकड़ों के ही बस मिलेगा, फिर तुम्हें गुस्ताख सहाबा का लाश जला हुआ मिलेगा। फिर न कहना हक नवाज के जियाले मार देते हैं, फिर न कहना हक नवाज के जियाले जला देते हैं, फिर न कहना हक नवाज के जियाले जज्बाती है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तौहीन सहाबा, तौहीन उमर, तौहीन मुआविया, तौहीन सहाबा बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरगोदा के गयूर लोगों, सहाबा कराम मेरा और आपका आइडियल है। कौन है? बात आखिरी मराइल में आखिरी बात कर रहा हूं। सहाबा हमारे रेड लाइन है, सहाबा हमारे, हम किसी को नहीं जानते, हम क़ियादत मियादत के कायल नहीं है। जो सहाबा की बात करेगा वो हमारा रहबर है। हाथ उठा के, हाथ उठा के हम अली शेर हैदरी के उस कौल पर खड़े हुए हैं, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है, हम उस कौल पर खड़े हुए हैं। असहाबे रसूल की इज्जत और अजमत के लिए हमें जिसने जहां आवाज दी, ख्वाह वो दाढ़ी वाला हो या क्लीन शेव हो, अगर उसने असहाबे रसूल की इज्जत और पहरेदारी के लिए हमें आवाज दी, हम सरों पर कफन बांध कर पहुंचेंगे। आओगे कि नहीं आओगे? हाथ उठा के सहाबा की हुर्मत के लिए मैदान में निकलोगे? बेदार रहोगे? बेदारी का सबूत दोगे? गुस्ताख के तमाम अज़ाइम को पांव तले रोंदोगे कि नहीं रोंदोगे? गुस्ताख को हमेशा परेशान रखोगे? खुश होने तो नहीं दोगे? खुशी उसके मुकद्दर में तो नहीं लाओगे? वो कल भी पिटता था, वो आज भी पिटेगा। वो कल भी परेशान था, वो आज भी परेशान है। कल भी तू मातम करता था, आज भी तू मातम करेगा। कल भी तू गम में था, आज भी तू गम में है। लेकिन सरगोदा की सरजमीन आज गूंज रही है, सरगोदा की सरजमीन ऐलान कर रही है, सरगोदा की सरजमीन बरमला बोल रही है,
सरगोदा की सरजमीन आज मेरी तेरी आवाज बनकर हक नवाज के जियाले आज उसी तर्ज, उसी जुर्रत, उसी गैरत के साथ अस्हाब रसूल के साथ मोहब्बत और अकीदत का नजराना पेश करते हुए अपने प्यारे खलीफे सारी उमर से मोहब्बत का इजहार करते हुए हाथों को लहराकर कदम उठाते हुए कह रहे उमर 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 उमर, हाथ लहरा के उमर 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 उमर, जुर्रत के साथ उमर। जुर्रत से दुश्मन को पता चले उमर के चाहने वाले जिंदा है। उमर झूम के उमर गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, रहबर उमर आका उमर, रहबर उमर आका उमर, हाथ ले रहा के उमर उमर। उमर के चाहने वालों तुम्हें सलाम है। उमर के चाहने वालों, तुम्हारा गला थक तो नहीं गया? गला थक गया, थक गया, लेकिन मानेंगे नहीं। बेशक मानेंगे, थक गए हैं, आप भी थक गए। उमर के चाहने वालों, आज उमर की तौहीन हुई। दुश्मन तुम्हें चेक कर रहा था कि हम उमर की तौहीन करते हैं, ये क्या कर लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अस्हाब रसूल से मोहब्बत रखने वाले, अकीदत रखने वाले सुन्नी नौजवानों ने गुस्ताखों का वो होश उड़ाया कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। हम अरबाब इख्तिदार और रियासत के लोगों को कहना चाहते हैं, हम सब कुछ तौहीन कर सकते हैं, हम अपने ऊपर हर जुल्म सह सकते हैं। हमारी तारीख हक नवाज से लेकर अली शेर हैदरी, कराची के इलियास सुबैर, अहमद बख्श एडवोकेट, मुफ्ती जायद शहीद, तिल्लत मुआविया शहीद तक पूरी तारीख गवाह है। हमें मारा भी गया, पीटा भी गया, जेलों में ले जाया गया, हथकड़ियां पहनाई गई, हर जुल्म हर जबर हमें करके देख लिया गया, लेकिन कोई डरा नहीं, कोई डगमगाया नहीं, कोई झुका नहीं, कोई बिका नहीं। कोई 29 साल बाद जेल से आया, कोई 18 साल बाद जेल से आया, कोई 7 साल बाद जेल से आया। सरगोदा में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो 6-6 साल जेल काट के आए हुए हैं। अरबाब इख्तिदार रियासत के लोगों, तुम आजमा चुके हो, हम साहबा के इश्क में पागल हो चुके हैं, तुम आजमा चुके हो, साहबा हमारी मोहब्बत है, तुम आजमा चुके हो, हम साहबा के इश्क में फना हो चुके हैं, तुम आजमा चुके हो, साहबा हमारे दिलों में बसते हैं, तुम आजमा चुके हो, साहबा के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, तुम आजमा चुके हो, साहबा की इज्जत के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर जाते हैं, तुम आजमा चुके हो, साहबा के लिए बाप का लाशा भी उठाया जा चुका है, बेटों का लाशा भी उठाया जा चुका है, भाइयों का लाशा भी उठाया जा चुका है, एक घर से 4-4 भाइयों का जनाजा उठाया जा चुका है। लेकिन आज भी 32 साल बाद हक नवाज पलट कर देख, ईसान पलट कर देख, मुख्तार पलट कर देख, ज़ियाउर रहमान पलट कर देख, आजम तारिक पलट कर देख, अली शेर हैदरी पलट कर देख, सैयद घराने के शाह पलट कर देख। आओ पलट कर देखो, सरगोदा की सरजमीन आज गूंज रही है, साहबा 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 साहबा। मेरी जान, मेरी जान, ईमान, ईकान, मेरी तेरी जान कौन है? दीन पहुंचाने वाले कौन है? सहाबा की हुर्मत के लिए आप आगे बढ़ेंगे, सहाबा के दिफा में आप आगे बढ़ेंगे, डरेंगे तो नहीं, डगमगाएंगे तो नहीं, परेशान तो नहीं होंगे। किसी ने मुझसे कहा हक नवाज का नजरिया क्या है, सहाबा का दिफा कैसे होगा? मैंने कहा हक नवाज का नजरिया यह है कि अपने आप को जेल और हथकड़ियों के लिए तैयार कर दो। तैयार रहोगे? जहां गुस्ताखे साहबा का रास्ता रोकना पड़े रोकोगे। आपके यही इरादे हैं तो मैं कहूंगा, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।